जी, हम लोग यहाँ पर आखिरी वीडियो है ये ज़ुल्फ़िकार के ऊपर जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले आप देख चुके होंगे अभी तक, क्योंकि हमारे पास वो ऑन नहीं हुई है, पब्लिकली वीडियो नहीं डाली गई है, लेकिन आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले वो किडनैप वाली वीडियो देख चुके होंगे, जहाँ पर मैंने बात की है कि अल्बर्टो जो है वो किडनैपर, मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो किडनैपर हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है और मुझे एक सवाल आया ज़ुल्फ़िकार ख़ान से रिलेटेड, जो बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मसला ये है कि वो सवाल जो है वो अंग्रेज़ी के अंदर है। मैंने उस सवाल को यहाँ पर लिया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको पूरे 2 मिनट में ये हटा दूँगी। ये यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर इस केस के अंदर जो स्ट्रेंज चीज़ है, जो उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ लगी, वो इस शब्द का यूज़ है मिसिंग। अच्छा, मैं बताती हूँ मिसिंग का मतलब क्या है। देखिए, मिसिंग होना, गायब होना एक चीज़ होती है। किडनैप होना यानी उठाईगिरी, आपको किसी ने उठा लिया, उठवाना यानी उठाईगिरी जो होते हैं, जो उठाईगीर होते हैं वो उठाईगिरी करते हैं, यानी वो किडनैपिंग करते हैं। तो उन्होंने, किसी ने आपको किडनैप कर लिया। एक चीज़ होती है मर जाना, मर जाने के बाद भी इंसान दुनिया से गायब हो जाता है ना, दुनिया से गायब हो जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपस में बड़ी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले इंसान जो एक अगर हम यहाँ पर एक चीज़ इस्टेब्लिश करें, सबसे पहले किसी भी केस के अंदर इंसान मिसिंग होता है। सबसे पहले वो गायब होता है, फिर पता चलता है कि वो गायब नहीं, उसको किसी ने उठाया है, किसी उठाईगीर ने यानी किसी किडनैपर ने उसको उठाया है। उसके बाद क्या होता है, उसकी मौत होती है, यानी उसको मार दिया जाता है। डिपेंड करता है, केस पर डिपेंड करता है, उठाईगीर पर डिपेंड करता है कि वो फिरौती मांगता है या वो जान मांगता है या उसकी कोई और किस्म की डील या डिमांड है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो मिसिंग का शब्द यूज़ किया जा रहा है, वो ये क्यों यूज़ किया जा रहा है कि वो मिसिंग है। वो ये क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा है कि वो किडनैप हो गए हैं। जो भी 3-4 दिन पहले 7 अक्टूबर 6 अक्टूबर से न्यूज़ निकल कर सामने आना शुरू हुई। एकता कपूर की फिल्म गुड बाय, याद रखिएगा, गुड बाय जो है वो भी 7 अक्टूबर को रिलीज़ होती है। और बड़ी अजीब सी बात है कि एकता कपूर ही के जो बालाजी फिल्म्स हैं उसकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और एकता ही कपूर की फिल्म है गुड बाय जो रिलीज़ होती है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को ये नाम सामने निकल कर आता है कि ज़ुल्फ़िकार खान जो हैं वो गायब हैं। और गुड बाय की अगर आपको प्लॉट पता होगा, थोड़ा सा अगर ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से वो किसी नानी दादी की जो फ्यूनरल है उससे रिलेटेड कुछ है, किसी की मौत से ही रिलेटेड है वो फिल्म भी। खैर, तो यहाँ पर मिसिंग शब्द को क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए, मिसिंग को तब भी यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा केसेस में यूज़ किया जाता है, जब आप किसी को मार देते हैं ना, किसी की हत्या करते हैं, तो आप अगर उसको मिसिंग में डाल देते हैं। अक्सर आप केसेस देखें, पुलिस के अंदर भी रजिस्टर होंगे कई सारी जगहों पर जहाँ पर मिसिंग होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होगी ही नहीं, पता ही नहीं चला कि वो मिसिंग होने के बाद यानी गायब हो जाने के बाद वो बंदा कहाँ गया। या तो आया वो गायब है अभी तक लेकिन ज़िंदा है, या वो गायब इसलिए है क्योंकि वो मर चुका है और उसकी लाश नहीं मिल रही तो पता नहीं चल रहा है, इस वजह से मिसिंग है। तो ये बहुत सारे केसेस में किया जाता है कि मिसिंग का नाम डालकर ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जाती है कि लोग ये सोच के ढूंढते रहें कि वो गायब ही है, ये ना सोचें कि वो मर गया है। मर जाने के बाद जो इमरजेंसी होती है वो डिफरेंट तरीके की क्रिएट होती है, वो फिर हत्या का एक एंगल आ जाता है। यहाँ पर एक मिसिंग का एंगल डाल दिया है कि बस वो गायब है। अब गायब होने की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई वो गायब है कि नहीं है, तो इस जगह पर मिसिंग इसलिए डाला जा रहा है। अब किडनैप वो इसलिए नहीं डाल रहे, किडनैप का नाम इसलिए नहीं आ रहा मीडिया में या कहीं पर भी कि कोई कॉल नहीं आ रही है, कोई कॉल इस्टेब्लिश नहीं हो रही है। इन्होंने अपने यहाँ पर पूछा भी कि अगर ये किडनैपिंग का केस होता अगर, तो केन्या में ये बहुत बड़ा बिजनेस है, किडनैप करना, किडनैपिंग वगैरह का ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और हर कोई, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आज से 10-12 साल पहले उनके कोई दोस्त थे, मित्र थे जो केन्या के अंदर पोस्ट होते हैं, और उन्होंने या उनके बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर ये बात कही है, फॉरेनर्स भी ये करते हैं कि हम हमेशा हमारे पास कुछ $100 जो हैं अपने पास रखते हैं कि कभी भी अगर हमें कोई किडनैप कर ले तो हम वो देकर उसी वक्त इन लोगों से अपनी जान छुड़ा लें। तो अगर इनके केस में, ज़ुल्फ़िकार खान के केस में, इनको अगर किडनैप किया है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता है किडनैपिंग का पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो अभी तक कोई फिरौती की कॉल क्यों नहीं आ रही है? तकरीबन 80 दिन होने को आ रहे हैं, इन 80 दिनों में अभी तक फिरौती की कॉल नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से किडनैपिंग का वाकई यहाँ पर केस है भी कि नहीं है? क्या ये वाकई किडनैप है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये किडनैप है, क्योंकि अगर ये किडनैप होते, अगर इनको किसी अफ्रीकन किडनैपर्स ने किडनैप किया होता तो कोई ना कोई तो कॉल आती ना, या तो कोई भाई फिरौती की कॉल आती है, किसी डील की कॉल आती है, उनको अपना कोई बंदा छुड़वाना होता इंडियन गवर्नमेंट से, तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास आपका एक इंडियन सिटीज़न है, आप उसको छोड़िए, हम इसको छोड़ेंगे। पर ऐसे केसेस में भी ये होता है कि छोटे मोटे इंडियन सिटीजन्स को नहीं पकड़ते, बड़ों को पकड़ते हैं, तो कोई इतने बड़े भी नहीं थे ये
कि इंडियन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा कि जुल्फ़िकार को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो वो इनके ऊपर तो डील नहीं करेंगे। हाँ, किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी होती या किसी पॉलिटिशियन की होती या कुछ ऐसा होता तो फिर एक अलग बात थी। तो किडनैपिंग का सीन तो यहाँ से वैसे भी निकल गया है। बात ये है कि यहाँ पर मिसिंग का सीन है पूरा मिसिंग का, लेकिन मिसिंग के सीन में ये चीज़ इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि वो सिर्फ मिसिंग है या वो या फिर उनको मार दिया गया इसलिए वो मिसिंग है। नॉर्मली ये चीज़ होती है। अब मिसिंग में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी, भाई ये अफ्रीका के अंदर थे, अफ्रीका में जो चीज़ मानी जाती है किडनैपिंग के अलावा वो एक और चीज़ है कि कई सारे जानवर होते हैं, शेर है, टाइगर है जो ज़िंदा है, वो लोगों को निगल लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा हर वक्त नहीं होता लेकिन ऐसा हो भी जाता है। फिर अफ्रीका में कई तरीके के और जानवर होते हैं, भाई सांप ने डस लिया, फलाने ने डस लिया, लेकिन अगर किसी ने खा भी लिया जानवर ने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कहीं ना कहीं जो उनकी लास्ट जहाँ पर उनको देखा गया होगा उसी के इर्द गिर्द में अगर उनको जाकर ढूंढा जाए या उससे थोड़ा आगे अपने और आप उनको जाकर ढूंढें तो कहीं उनकी कोई बोन, कोई ब्लड, कोई डीएनए कुछ तो दिखेगा अगर आप वहाँ पर जाकर इस नियत से जाएं कि आपने उनको ढूंढने जाना है। क्योंकि यहाँ तो मिसिंग की बात हो रही है ना, तो मिसिंग इंसान को आप ढूंढने जाते हैं। किडनैपिंग को चले हम यहाँ से सीन से निकाल देते हैं। मिसिंग में अगर आप उनको जाकर ढूंढ रहे हैं तो जाकर ढूंढिए, हो सकता है किसी जानवर ने खा लिया हो। क्योंकि अक्सर ये भी तो होता है कि जब आपने किसी को जान से मारना होता है तो आप उसको किसी जानवर के सामने फेंक देते हैं, कभी उसके ऊपर कोई खून डाल के, कभी कुछ डाल के कि जानवर जो है वो आए आपको आकर खा जाए, नोच ले। और कभी कभी तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वैसे जानवर के आगे फेंक दो, भूखे जानवर के आगे, तो वो तो खा लेगा आपको। इस तरीके से भी तो हत्या होती है। और देखिए ना, सबसे बड़ा जो यहाँ पर ईजी तरीका है, यहाँ पर जुल्फ़िकार को अगर मारा गया है, मैं भी ये नहीं कह रही कि मार दिया है, अगर मारा गया है तो मारने का सबसे आसान तरीका है। अफ्रीका में तो किसी को भी मारना इसलिए आसान है कि एक तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दूसरा वहाँ पर आसान क्या है कि वहाँ पर किडनैपिंग का भी इशू है, इसीलिए ये शब्द भी यूज़ किया जा रहा है कि मिसिंग है। भाई किडनैपिंग के केसेस में लोग मिसिंग हो जाते हैं, या फिर ये है कि जानवर होते हैं वो खा लेते हैं। तो जिसने भी मारने का प्लान किया उनके लिए बड़ी चीज़ ईजी है। या फिर ये है कि अफ्रीका को सिर्फ एक इल्यूजन के तौर पर दिखाया जा रहा है। जैसे सुशांत के केस में कूपर हॉस्पिटल, लीलावती, कूपर एक इल्यूजन था, असल में जो भी चीज़ हुई वो लीलावती में हुई ना। तो यहाँ पर या तो अफ्रीका एक इल्यूजन के तौर पर है कि भाई ये इससे ज़्यादा बेहतर चांस नहीं था, जिन लोगों ने भी इनको उठवाना था या मरवाना था, या अगर वाकई ही उठा के ही रखा हुआ है, अभी मारा नहीं है, उनके लिए ये बेहतर चीज़ ही नहीं थी कि अफ्रीका का नाम आ जाए और जो भी सारा कांड ड्रामा हो रहा हो वो इंडिया के अंदर हो रहा हो। यहाँ पर ना मैंने अगर आप लोगों ने यहाँ मेरा ये कमेंट देखा होगा, मैंने यहाँ पर जब भी मेट फिल्म की एक रेफरेंस भी दिया था, वो मैं क्यों दे रही थी मैं बताती हूँ। आप लोग को याद होगा, गीत अपने घर से भागती, आयुष्मान नाम था, क्या नाम था उसका, अंशुमन था, नहीं मुझे नहीं पता, खैर शाहिद कपूर जो था, उसके साथ जब वो भाग रही होती है तो वो अपने घर से जब भागने का करती है, पूरा जो परिवार है वो उसको बाहर ढूंढने जाता है, बस स्टैंड पर, मेन रोड पर, हाईवे पर, फलाना ढिमकाना, हर जगह पर वो उसको घर में नहीं ढूंढते और वो घर की छत पे छुप कर बैठी होती है अपने घर वालों से, यानी वो वहाँ छुप जाती है। वो ये लिख कर तो चली जाती है कि वो चली गई, वो गायब हो गई घर से छत पे। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर घर और छत क्या बना, इंडिया बना। ऐसा तो नहीं है कि वो अफ्रीका तो गए, फिर अफ्रीका से वो इंडिया आ गए या उनको इंडिया लाया गया है, हो सकता है उनके पासपोर्ट्स पर भी नहीं पता चलेगा, उनको 2 नंबर तरीके से लाया गया होगा, यानी इलीगल तरीके से अंदर लेकर आया गया होगा। और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, अक्सर ऐसा होता है, इलीगल तरीके से उनको वापस इंडिया लेकर आए, कहीं इंडिया ही में तो छुपा कर उनको नहीं रखा हुआ, पता चले वो घर की छत में छुपे हुए हैं, उनको छुपा के रखा गया है, किसी ने भी रखा है किसी भी मकसद से, लेकिन सब उनको केनिया में ढूंढेंगे, नायरोबी में ढूंढेंगे, कहीं ये गलती तो नहीं लोग कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर केसेस में हमेशा डिस्ट्रैक्शन के लिए अलग लोकेशन दी जा रही होती है। और यहाँ पर ये सवाल, एक इनका ये सवाल भी था कि अगर ये खुद बजाते खुद गायब हुए हैं, इन्होंने अपने आप को खुद अंडरग्राउंड किया है किसी भी वजह से, अगर इनकी जान को खतरा है, और अक्सर ऐसा लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं ये काम, जब उनकी जान को खतरा होता है वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं किसी भी वजह से। अगर इन्होंने खुद किया है तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इन्होंने खुद किया तो फिर ये अपने होटल का, रिजॉर्ट का नाम या लोकेशन क्यों देंगे। तो ये इस केस में भी ये चीज़ हो सकती है कि इन्होंने ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, लोग इनको ढूंढते रहे अफ्रीका के अंदर, पता चले ये गायब होकर कहीं छुप कर बैठे हुए हैं इंडिया में या किसी और देश में। ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में ही छुपे हुए, हो सकता है वो कहीं किसी और देश में जाकर भी छुप गए हो। कभी कभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए भी जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। बहुत लोग दुनिया में अंडरग्राउंड होते हैं जब उनकी जान को किसी से ख़तरा होता है, उनको पता होता है कि उनकी जान सेफ़ नहीं है, उनको पता होता है कि वो जिस देश को बिलोंग करते हैं, एक्चुअली आप किसी भी देश को बिलोंग करें, वहाँ का लॉ इन्फोर्समेंट आपको सिक्योरिटी नहीं देता है।
आपकी जान पे बॉडीगार्ड्स नहीं लगते, क्योंकि आपकी जान जो है वो इतनी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होती। आप फुटपाथ वाले भाई या शाहरुख खान या फलाना ढिमकाना नहीं है कि आपको बॉडीगार्ड्स मिलेंगे। तो आपको जो आपकी जो पुलिस है या आपका जो लॉ इन्फोर्समेंट है, उनको आपकी जान की रखवाली भी नहीं करनी है। तो फिर लोग ऐसे में क्या करते हैं, वो अंडरग्राउंड खुद हो जाते हैं, वो जाकर छुप जाते हैं। तो यहाँ पर या तो वो अफ्रीका गए, वो या तो अफ्रीका खुद गए हैं और वहाँ से वो खुद कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये भी चीज़ मुमकिन हो सकती है। और लोकेशन देना या रिजॉर्ट का नाम देना सिर्फ ये कि उनको लोग अफ्रीका में ही ढूंढते रहें, लोगों को पता ही ना चले, चाहे वो जाकर किसी गल्फ़ में जाकर छुप गए हैं या किसी यूरोप में जाकर छुप गए हैं या एशिया के किसी देश में छुप गए हैं या इंडिया ही में जाकर अपने घर की छत पर छुप गए हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये चीज़ इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये वाकई केन्या के अंदर मिसिंग हुए हैं और ये वहाँ से गायब हुए हैं, तो पहले या तो ये चीज़ चेक, किडनैपिंग का तो इशू ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई फिरौती की कॉल नहीं आ रही, कोई डील नहीं हुई है 80 दिनों तक, कोई चीज़ नहीं हो रही। फिर उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ी चीज़ है, इन्होंने भी यहाँ पर बात की और मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में भी जो इनके ऊपर मैंने बात की थी वो ये थी कि ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ना मीडिया वाले, ना इनके अपने परिवार वाले कोई सामने आ क्यों नहीं रहा है। अगर कोई सामने ही नहीं आ रहा, स्पेशली परिवार वाले, तो सबसे पहली बात है परिवार वाले अगर सामने नहीं आ रहे तो परिवार वाले प्रेशर में है। अब जिनकी तरफ से उनको प्रेशर में है, खामोश रहने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। फिर इसका मतलब है हम इस चीज़ को तो रूल आउट कर देते हैं कि ये खुद गायब हुए हैं, इन्होंने अपने आप को खुद अंडरग्राउंड किया है। इन्होंने अपने आप को या तो खुद अंडरग्राउंड नहीं किया, या फिर अगर इन्होंने खुद अंडरग्राउंड किया और जो इनके पीछे लगे हुए हैं, जो इनको मारना चाहते हैं या जो भी इनके साथ कुछ करना चाहते हैं, वो फिर इनके परिवार पर जोर डाल रहे हैं कि तुम्हारा घर वाला, घर के सदस्य कहाँ पर अंडरग्राउंड है, कहाँ जाकर छुप गया, हमें उसकी लोकेशन दो। या तो परिवार को पता है कि घर वो उनका कोई बंदा अंडरग्राउंड है, लेकिन वो लोग प्रेशर में इसी वजह से वो मीडिया में या कहीं पर बात भी नहीं डाल रहे, क्योंकि वो उस चीज़ को बढ़ाना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन 3-4 दिन पहले ये न्यूज़ निकल कर भी आती है। तो ये क्यों निकल कर आ रही है, यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अजीब सी हैं, बहुत स्ट्रेंज हैं यहाँ पर। अगर इन चीज़ों को ही आप लोग चेज़ करें तो आपको समझ आ जाएगी कि असल में यहाँ पर सिचुएशन क्या है। या तो ये खुद अंडरग्राउंड है, या इनको किसी ने जानबूझ के छुपाया हुआ है, गायब किया हुआ है। ये जो मिसिंग का स्टेटस है गायब होने का, ये इसी वजह से है कि या तो इनको गायब करके रखा हुआ है और इनसे कोई ज़बरदस्ती डील करी जा रही है, या फिर इनको मार दिया गया है लेकिन गायब का स्टेटस डाल दिया गया है। और परिवार को अगर मार दिया है तो परिवार को भी नहीं पता कि ये मर चुके हैं। परिवार को अभी तक यही पता है कि वो गायब हैं या उनको कोई उठाकर ले गए पावरफुल लोग, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है सिलसिला। अक्सर ऐसे केसेस में ये होता है कि मार देते हैं, गायब करके इतने समय तक नहीं रखेंगे, या फिर कोई ना कोई और चीज़ कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये सारी सिचुएशन और ये सारी बातें हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो लोकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यूज़ की जा रही होती है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। वो जानबूझ की कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही होती है कि लोग उस जगह पर आपको ना ढूंढें जिस जगह पर असल में ये वारदात हो रही है, जहाँ पर ये कांड हो रहा है। अफ्रीका में, केन्या में आप जंगलों में ढूंढेंगे, आप सफारी टूर्स में जाकर देखेंगे, रिजॉर्ट्स में ढूंढेंगे जहाँ पर वो स्टे कर रहे थे वहाँ पर ढूंढेंगे, शेर टाइगर के पास जाकर देखेंगे, पता चलेगा वो वहाँ पर नहीं है, वो एक्चुअली आपके घर की छत पे छुपे हुए, या तो उनको किसी ने छुपाया हुआ या वो खुद छुपे हुए। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस केस के ऊपर मैं फ़िलहाल कोई भी मज़ीद बात करूँगी। इस केस से रिलेटेड एक चीज़ मेरे पास और आई है, पर अभी नहीं, मैं उसको बाद में 10-15 दिन के बाद मेरा ख्याल से मैं बात करूँगी। और आप देख लीजिए कि मीडिया में अभी तक इस बात को कोई उछाल भी नहीं रहा है। तो ये जो काम हो रहा है ना, बड़ी खामोशी से हो रहा है, क्योंकि मीडिया में जब भी चीज़ उछलती है तो वो ज़्यादा लोग उसको लेकर अवेयर हो जाते हैं। आज यहाँ पर देख लीजिए, मैं जुल्फ़िकार के ऊपर बात कर रही हूँ, मुझे अक्सर लोग कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक में। आप क्यों नहीं है? आपका इंटरेस्ट पैदा ही तब होता है जब मीडिया बात करने लगती है। जब मीडिया नहीं बात करती है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को लगता है यार ये कोई और केस होगा, 1000 केस होते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, किस किस केस को बंदा देखे। पर यहाँ पर हम क्यों इस केस के ऊपर बात कर रहे हैं? एक तो एकता कपूर की वजह से, दूसरा दिशा और सुशांत वाला बड़ा सेम तरीके का पैटर्न भी है इधर। यहाँ पर ये चीज़ को नोटिस कीजिए आप लोग। दूसरा ये है कि यही गलती करते हैं हम लोग ज़िंदगी में कि हम चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और मीडिया इसी वजह से नहीं दे रही क्योंकि मीडिया को इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। मीडिया को कोई फंड करेगा तो होगा ना। सुशांत के केस में रिपब्लिक क्यों बोल रहा था? क्योंकि रिपब्लिक का अपना फ़ायदा था। वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उस पार्टी का अपना फ़ायदा था, क्योंकि शिवसेना उनके पंजे के नीचे स्वत दबी हुई थी। तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर किसी को मोटिव नहीं दिख रहा है कुछ भी करने का, तो कोई सामने आकर बोलेगा नहीं, यहाँ पर बात नहीं उठेगी। परिवार तो एक प्रेशर में होगा, मीडिया को तो फ़ायदा नहीं, जब तक मीडिया को फ़ायदा नहीं वो बोलेगा नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले लोगों को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। रह गई बात एकता कपूर की, तो उनका तो काम हो गया,
खामोशी से। तो यहाँ पर ना कोई कुछ बोलेगा ना कुछ होगा। परिवार को प्रेशर में रखो, जैसे दिशा सालीन के परिवार को प्रेशर में रखा, सब लोग खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, लोग भूल जाएंगे, लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है। 3-4 दिन से ये बात निकल कर आ रही है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग कह रहे हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम क्या करें। ये यहाँ पर नॉर्मल सेंटीमेंट है। सिर्फ इनके जो अपने कोई कोलीग्स वगैरह हैं या कुछ लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो फिर भी आगे आकर बात करें, बाकी कोई भी बात नहीं कर रहा। और ख़त्म, 3-4 दिन के बाद ये टॉपिक फिर से ख़त्म हो जाएगा। ये जहाँ गायब हैं ये वहीं गायब रहेंगे, या तो ये ज़िंदा होंगे या मर गए होंगे, अगर तो इनको कोई लेकर गया हुआ है। अगर ये खुद अंडरग्राउंड हुए हुए, उसके बावजूद भी इनकी फैमिली प्रेशर में होगी, क्योंकि जो इनको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, वो इनकी फैमिली के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें उसकी लोकेशन दो। सीधी सी सिंपल सी ये सारी बात है। और जो लोग हैं इनके साथ, वो जो किदवाई हैं, अमरीन किदवाई और जायद या जैद किदवाई, वो भी जहाँ गायब हैं, कहाँ गायब हैं और वो कब वापस आएंगे वो मैं बता दूंगी आपको 10-15 दिन के बाद। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया।